हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 9, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, तो इसको हम लोग पार्ट वाइज स्टडी करेंगे। सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपिक्स क्या होता है कार्बन का, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस एलोट्रॉप्स क्या होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, ये सब का यूज़ कहाँ होता है, लेबोरेटरी प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिजिकल, केमिकल एंड एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का फिजिकल, केमिकल और एसिडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। सबसे पहले है कार्बन। तो कार्बन का सिंबल होता है सी, एटॉमिक नंबर उसका 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, वैलेंसी 4 होता है। सो अगर आपको पता नहीं है कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं डिटेल से बताई हूँ कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। सो इंट्रोडक्शंस। कार्बन इज़ द वेरी बेसिक्स ऑफ लाइफ। सो कार्बन क्या है, बेसिक्स ऑफ लाइफ है, सिंस मैटर कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑल लिविंग थिंग्स, वेदर प्लांट और एनिमल्स, कार्बन कंटेंट कार्बन्स। सो प्लांट और एनिमल्स में भी कार्बन पाए जाते हैं। देयरफॉर इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट कार्बन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटिंग एलिमेंट ऑन द अर्थ। सो ये सरप्राइज का बात नहीं है कि कार्बन हमारे पृथ्वी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कार्बन क्या एक एलिमेंट है। इन फैक्ट इट इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, और ये क्या है, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद जो थर्ड एलिमेंट आता है वो कार्बन है। For the existence of life on the earth, the name carbon is derived from the Latin word carbo. So कार्बन का नाम आया है लेटिन वर्ड से कार्बो। कार्बो मीन्स कोल। अब ऑक्यूरेंस क्या है, कार्बन अकर इन द अर्थ क्रस्ट इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। सो कार्बन पृथ्वी में फ्री भी पाया जाता है एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। इन फ्री स्टेट इट अकर एज कोल, डायमंड एंड ग्रेफाइट। सो फ्री स्टेट में पाया जाता है किसके रूप में, कोल, डायमंड एंड ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। और इन कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है कार्बन अकर इन द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। नेचुरल वाटर एज डिजॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो नेचुरल वाटर में भी कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, फूड न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब में भी कार्बन की मात्रा पाया जाता है। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स सच एज चॉक, लाइमस्टोन, मार्बल, क्लेमाइन, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, ये सब में भी कार्बन का कुछ मात्रा पाया जाता है। सेल ऑफ मेनी एक्वेटिक एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बोनेट्स, और बहुत सारा एक्वेटिक एलिमेंट का जो शेल होता है वो कार्बोनेट से बना होता है। नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा। नोट, कार्बन इज a unique non-metal with widely different form and properties. सो कार्बन क्या है, ये यूनिक नॉन मेटल है जिसका डिफरेंट फॉर्म भी होता है और अलग अलग इसका प्रॉपर्टीज़ भी होता है। मैनकाइंड हैज़ नोन कार्बन इन ए फॉर्म ऑफ चारकोल एंड सूट एवर सिंस दे डिस्कवर द फायर। सो ये भी एक कार्बन का टाइप्स है। मार्बल, चॉक, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, वुड, ये सब कार्बन से ही बना होता है, और ये कार्बन का डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन है। इन फैक्ट, for the conventions of study, all the compound are classified into two classes. So compound are classified into two classes, organic and inorganic. So all organic compound essentially contain carbon as a constituent. So जितने भी organic compound हो उसमें carbon पाया जाता है। A few example of useful organic compound are starch, wax, vinegar, alcohol, dyes, detergent, soap, plastic, clothing material like nylon, polyester, silk, wool and cotton, as well as paper, polythene, perfume, disinfectant and many medicines. ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का।
यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेबल दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोकार्बन मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 ब्यूटेन, C4H10 इथेन, C2H4 अल्कोहल। सो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सो ये भी टेबल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। In addition, petroleum is a mixture of carbon compound found in a liquid state. So addition में पेट्रोलियम क्या है? Mixtures of carbon compound है जो liquid state में पाया जाता है। Also vegetable oil are the liquid form of carbon compound. और जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो भी लिक्विड फॉर्म है कार्बन कंपाउंड का। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन CO2, CO, carbonates and bicarbonates belong to inorganic compound. So oxides of carbon, carbonates and bicarbonates क्या है? inorganic compound है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट A, एलोट्रॉफी ऑफ इन कार्बन, एलोट्रॉपी इन कार्बन्स। सो एलोट्रॉफी एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। Allotropy is defined as a phenomena due to which an element exists in two or more forms in the same physical state with identical chemical property. So allotrop क्या है? एक फिनोमिना है जिसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करता है दो या दो से अधिक फॉर्म में जिसका फिजिकल स्टेट सेम होता है और उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होता है, बट विथ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, बट उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। सच फॉर्म ऑफ एलिमेंट आर नोन एज एलोट्रॉपिक्स फॉर्म और एलोट्रॉप्स। और ऐसा एलिमेंट को हम लोग एलोट्रॉपिक्स फॉर्म कहते हैं या फिर एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप्स कंटेन द सेम काइंड ऑफ एटम बट ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम दे गिव डिफरेंट लुक। सो एलोट्रॉप्स क्या है? सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है बट वो अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से किया होता है जो जिसके वजह से वो अलग अलग लुक्स देता है। कार्बन एग्जिबिट्स एलोट्रॉप्स, कार्बन exhibits allotropes. The chart gives below outline the different allotropes of carbon. So the allotropes of carbon are divided into two types. तो allotropes को भी दो भागों में बांटा गया, पहले crystalline allotropes and amorphous या फिर non crystalline allotropes. These two broad types are subdivided into number of specific allotropes. So all these form of carbon differ in their physical property. सो जितना भी कार्बन है वो अलग होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, बट व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ हीट। बट जब उसको बर्न किया जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ तब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। सो जब ग्रेफाइट, डायमंड या फिर कोल, कॉक ये सब को ऑक्सीजन के साथ जब बर्न किया गया, हीट किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस हीट बना। The difference in their physical property is due to their different structure. So physical property अलग है क्योंकि उसका physical structure क्योंकि उसका structure अलग है। What are crystals? So crystal क्या है? A crystal is a homogeneous solid. Crystal क्या है? एक homogeneous solid है in which particles आर अरेंज इन डिफिनेट पैटर्न, जिसमें क्या है? पार्टिकल्स को एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज किया गया है, ड्यू टू विच दे हैव ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप विथ प्लेन सरफेस है, जिस वजह से उसका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है और प्लेन सरफेस होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर बोथ आर क्रिस्टल। तो सोडियम क्लोराइड NaCl नमक और चीनी दोनों ही क्रिस्टल है, जिस दोनों का क्या है? अलग डेफिनेट क्यूबिकल शेप है, मतलब अलग अलग डेफिनेट क्यूबिकल शेप होता है। शुगर का अलग क्यूबिकल शेप है, डेफिनेट क्यूबिकल शेप है, और NaCl का भी डेफिनेट क्यूबिकल शेप है। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट इज अ नेचुरल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। सो ग्रेफाइट क्या है? नेचुरल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है। Natural graphite is extensively found as the mineral plumbago. So natural graphite क्या है? Extensively found as a mineral plumbago means a mineral of lead in both कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका एंड साइबेरिया में। इन इंडिया ग्रेफाइट इज फाउंड। इंडिया में ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है?
प्योर ग्रेफाइट्स इज प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय हीटिंग पाउडरेड कोक। सो प्योर ग्रेफाइट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग पाउडर कोक को हीट करके, मिक्सिंग विथ लिटिल सैंड एंड आयरन, लिटिल सैंड एंड आयरन 3 ऑक्साइड को मिक्स करके इन द इलेक्ट्रिक फर्नेस एट टू ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस। तो जब सैंड को हीट किया गया है कार्बन के साथ एट 3000 डिग्री सेल्सियस में फेरिक ऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, CO प्लस सिलिका कार्बाइड बना। स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है? In a graphite molecules, each carbon atoms is linked with 3 neighboring carbon atom. So graphite molecules में क्या होता है कि हर एक कार्बन एटम लिंक होता है 3 neighboring कार्बन एटम के साथ, thus forming a flat hexagonal अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और ये क्या फॉर्म करता है? हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सो एग्जांपल आप देख सकते हैं 3 एटम्स अरेंज हुआ है हर 3 एटम्स के साथ, और ये हेक्सागोनल की तरह अरेंजमेंट किया गया है। दिस हेक्सागोनल ग्रुपिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स आर अरेंज एज लेयर और शीट्स पाइल्ड ऑन टॉप, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। एक नीचे के साइड है और एक ऊपर के साइड है। इस तरह से इसका हेक्सागोनल नेटवर्क जैसा बना है ग्रेफाइट का। द लेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्स, और जो लेयर बना है वो वीक फोर्स से बना है, सच दैट दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। और ये क्या होता है? स्लाइड ओवर वन अनदर इजली। दैट इज़ वाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। इसीलिए ग्रेफाइट क्या है? सॉफ्ट होता है और थोड़ा स्लिपरी होता है। एंड कैन बी यूज एज अ लुब्रिकेटिंग इन मशीन, और इसको हम लोग लुब्रिकेटिंग की तरह यूज़ करते हैं मशीन में और पेंसिल लीड में भी। ये पेंसिल का लीड भी ग्रेफाइट से ही बना होता है। ऑल्सो इन ए ग्रेफाइट मॉलिक्यूल्स, तो ग्रेफाइट मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन फ्री। सो 1 वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कार्बन का रिमेन फ्री रहता है, थस मेकिंग ग्रेफाइट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके वजह से ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कार्बन कार्बन बाइंडिंग फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इन ए हेक्सागोनल ग्रेफाइट क्रिस्टल। सो जो कार्बन कार्बन बाइंडिंग होता है वो फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है इन हेक्सागोनल ग्रेफाइट क्रिस्टल में। सो दैट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, इसीलिए ग्रेफाइट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है? ग्रेफाइट इज ए ग्रीश ब्लैक। ग्रेफाइट क्या है? ग्रीस ब्लैक कलर का होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये पेंसिल का लीड। ऑपेक भी होता है, ऑपेक सब्सटेंस विथ मेटेलिक लस्टर, और ये क्या होता है? मेटेलिक लस्टर भी होता है। इट डेंसिटी इज 2.39 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ स्टेबल टू हीट एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3700 डिग्री सेल्सियस। और ये स्टेबल है हीट से, और इसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड ग्रीसी टू टच, ये काफ़ी सॉफ्ट भी होता है और ग्रीसी टू टच भी होता है। इट लीव ए ब्लैक मार्क ऑन पेपर, और ये ब्लैक मार्क देता है पेपर में, जैसे एक पेंसिल ब्लैक मार्क दिया। 6 पॉइंट है, इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ होता है? विथ पेट्रोलियम जेली टू फॉर्म ग्रेफाइट ग्रीस। सो पेट्रोलियम जेली में यूज़ करते हैं ग्रेफाइट ग्रीस बनाने के लिए। फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रोड बनाने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर मेकिंग क्रूसिबल फॉर मेल्टिंग मेटल ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। फॉर मेकिंग कार्बन ब्रशेस फॉर इलेक्ट्रिक मोटर, कार्बन ब्रशेस भी बनाते हैं कार्बन से इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। फॉर मेकिंग पेंसिल लीड, पेंसिल को भी बनाने के लिए हम लोग कार्बन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ब्लैक मार्क देता है पेपर में। इट इज़ यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर। ग्रेफाइट को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज़ करते हैं मॉडरेटर के रूप में। स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ताकि वो स्लो डाउन करे न्यूट्रॉन का स्पीड को। फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल डायमंड का बनाने के लिए भी हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। अब सेकेंड फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है? तो वह डायमंड। तो डायमंड इज हैव
द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। सो डायमंड क्या है? तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। इट अकर इन ऑल शेप एंड साइज, और ये हर तरह का शेप एंड साइज में पाया जाता है। डायमंड आर फाउंड इन साउथ अफ्रीका। डायमंड कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में, नामीबिया में पाया जाता है, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में और इंडिया में भी पाया जाता है। इन इंडिया डायमंड आर फाउंड एट गोलीकोंडा। इंडिया में कहाँ पाया जाता है डायमंड? गोलीकोंडा इन कर्नाटका में पाया जाता है, एंड एट पाना इन एमपी में पाया जाता है। फॉर्मेशंस ऑफ नेचुरल डायमंड। नेचुरल डायमंड का फॉर्मेशन कैसे होता है? सो नेचुरल डायमंड आर फॉर्म्ड बाय द एक्शंस ऑफ हाई प्रेशर्स एंड टेम्परेचर। सो नेचुरल डायमंड बनता है जब हाई प्रेशर्स और टेम्परेचर्स ऑन द कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ, जब कार्बन प्रेजेंट होता है अर्थ में एट अ डेप्थ ऑफ 150 किलोमीटर्स। जब कार्बन प्रेजेंट होता है पृथ्वी के अंदर 150 किलोमीटर्स अंदर, और हाई प्रेशर्स और टेम्परेचर्स के इसे दबाव से कार्बन का फॉर्म होता है। दे आर मोस्टली ब्रॉट टू द सरफेस बाय वॉल्केनिक इरप्शंस, और ये वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से आता है। डायमंड बियरिंग रॉक आर कॉल्ड किम्बरलाइट रॉक। सो डायमंड जो रॉक बनाते हैं उसको हम लोग किम्बरलाइट रॉक कहते हैं। आफ्टर द किम्बरली माइंस, किम्बरली एक माइन का नाम है, इन साउथ अफ्रीका में है। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। अब आर्टिफिशियल डायमंड का हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं? सिंथेटिक और आर्टिफिशियल डायमंड आर मेड फ्रॉम ग्रेफाइट। सो सिंथेटिक और आर्टिफिशियल डायमंड किससे बनता है? ग्रेफाइट से बनता है। सो ग्रेफाइट इज ए सब्जेक्टेड टू वेरी हाई प्रेशर्स, high temperatures about 3000 degrees Celsius and presence pressures in the absence of air. सो ग्रेफाइट को 3000 डिग्री सेल्सियस में हीट किया जाता है, उसके बाद वो डायमंड में कन्वर्ट होता है। डायमंड प्रोड्यूस अंडर सच कंडीशंस आर रैदर स्मॉल, और ये काफ़ी छोटा भी होता है। वैल्यू ऑफ डायमंड। डायमंड का वैल्यू क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ डायमंड एज ए जेम डिपेंड अपॉन इट्स वेट and the impurity present in it. So the weight of diamond is expressed in term of carat. So diamond का weight किस में express किया जाता है? कैरेट में। So 1 कैरेट में कितना होता है? 0.2 ग्राम। Some famous natural diamond are, so कुछ famous natural diamond जो पाया गया है वो है कोहिनूर, पिट डायमंड एंड कुलिनान। जो कि कोहिनूर और पिट डायमंड क्या है? इंडिया में पाया गया है। कुलिनान कहाँ पाया गया? द बिगेस्ट डायमंड एवर फाउंड। सबसे बड़ा डायमंड है कुलिनान, और ये साउथ अफ्रीका में पाया गया है। कलरलेस ट्रांसपेरेंट डायमंड आर द कॉस्टलीस्ट। जो डायमंड कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट दिखता है वो सबसे ज़्यादा महंगा होता है। बिकॉज दे हैव नेग्लिजिबल इम्प्योरिटीज़, क्योंकि उसमें बहुत कम इम्प्योरिटीज़ होता है। द वैल्यू ऑफ डायमंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन द इम्प्योरिटी। डायमंड का वैल्यू घट जाता है जब इसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होता है। सेकेंड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड। डायमंड का प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो प्योर डायमंड इज ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। तो प्योर डायमंड क्या होता है? ट्रांसपेरेंट भी होता है और कलरलेस भी होता है। इम्प्योरिटीज इम्पैक्ट कलर टू डायमंड। इम्प्योरिटीज के वजह से ही डायमंड में कलर आता है। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस, और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। ब्लैक डायमंड आर द हार्डेस्ट ऑफ ऑल। काला डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है। इट इज़ ऑफ ब्रिटल नेचर्स। ये कैसा नेचर्स होता है? ब्रिटल नेचर्स होता है। इट हैज़ ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ऑफ 2.5 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, विच इज़ द हाइस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल सब्सटेंस। जो सबसे हाइस्ट वैल्यू होता है नेचुरल सब्सटेंस में। देयरफॉर डायमंड स्पार्क, इसलिए डायमंड चमकता है। इट हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका डेंसिटी कितना होता है? 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ इनसॉल्युबल इन एनी सॉल्वेंट। ये क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। ये कोई भी मतलब ये इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये कोई भी सब्सटेंस में घुलता नहीं है। इट इज़ बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, और ये बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर होता है। तो इट इज़ ए स्टेबल टू हीट, प्रोलॉन्गेड हीटिंग कैन चेंज डायमंड इनटू ग्रेफाइट। सो हम लोग अगर डायमंड को हीट करेंगे तो ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डायमंड ज्वेलरीज है, जैसे कि रिंग, इयररिंग, पेंडेंट, ये सब डायमंड का ज्वेलरीज होता है।
तो यूज़ ऑफ डायमंड, डायमंड का कहाँ यूज़ होता है? बिकॉज ऑफ ब्रिलियंट शाइन प्योर डायमंड इज़ यूज इन ज्वेलरी एज अ जम। सो ब्रिलियंट शाइन की वजह से प्योर डायमंड को हम लोग ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। इम्प्योर डायमंड जो ब्लैक डायमंड होता है इज़ यूज फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग रॉक, ग्लास एंड अदर डायमंड। सो जो ब्लैक डायमंड होता है उसका यूज़ करते हैं हम लोग कटिंग या फिर ड्रिलिंग रॉक्स कटिंग करने के लिए या फिर ड्रिलिंग रॉक्स करने के लिए, ग्लास और अदर डायमंड को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। एज ए टिप हेड इन डीप बोरिंग ड्रिल, एज बियरिंग इन वॉचेस, वॉचेस में भी हम लोग इसको बेयर करते हैं। एज नीडल ऑफ लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड प्लेयर, फॉर मेकिंग रेडिएशंस प्रूफ विंडो, रेडिएशंस प्रूफ विंडो के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर सेफ शटल, स्पेस शटल के लिए भी यूज़ करते हैं। सो एज टू प्रिवेंट द इंटायर ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस। अब द डिफरेंस बिटवीन क्या है डायमंड और ग्रेफाइट में? सो डायमंड जो है वो प्योर डायमंड क्या है कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है ग्रीइश ब्लैक कलर का होता है, ओपेक एंड शाइनी होता है। और डायमंड क्या होता है हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है, जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड ग्रीस टू टच है। इसका डेंसिटी कितना होता है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्रेफाइट का डेंसिटी होता है 2.39 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड इट बर्न इन एयर एट 900 डिग्री सेल्सियस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, डायमंड जो है वो एयर के साथ बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस करता है एट 900 डिग्री सेल्सियस में। और ग्रेफाइट जब बर्न होता है एट 700 डिग्री सेल्सियस विथ कॉन्टैक्ट ऑफ एयर तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब फ्लोरेसेंस क्या होता है? तो फ्लोरेसेंस आर द थर्ड क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कार्बन। तो फ्लोरेसेंस क्या है? थर्ड क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कार्बन का ये थर्ड क्रिस्टल फॉर्म है। तो दे वर डिस्कवर्ड ओनली रिसेंटली, सो ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है कार्बन का फॉर्म। दे हैव बीन फाउंड टू एग्जिस्ट इन interstellar dust as well as in the geological formations of earth. The fluorescence many carbon atoms are held together in a cage like structure। तो फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि बहुत सारा कार्बन एटम्स टुगेदर हेल्ड होता है केज लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं बॉल की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर वेरी बिटवीन 30 to 900। सो द नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होता है 30 से 900 तक के बीच होता है। इन द मोस्ट कॉमन फ्लोरेसेंस कॉल्ड बकमिस्टर फ्लोरेसेंस, जो कॉमन फ्लोरेसेंस होता है उसको क्या कहते हैं बकमिस्टर फ्लोरेसेंस या फिर बकी बॉल भी कहते हैं। 60 कार्बन एटम आर अरेंज इन स्पेरिकल स्ट्रक्चर, तो इसमें कितना कार्बन एटम होता है 60 कार्बन एटम अरेंज होता है। बकमिस्टर फ्लोरेसेंस इज डिनोटेड एज C16। सो बकमिस्टर फ्लोरेसेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं C16 से डिनोट करते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर रिचर्ड बकमिस्टर फ्लोरे, तो ये किसके नाम से आया है? तो रिचर्ड बकमिस्टर फ्लोरे के नाम से आया है, जो कि एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था। There are large and smaller fluorescents made of 32, 50, 70 and 76 carbons atom respectively. However, in fluorescence, the cluster of carbon atom exists as unlinked. So, बहुत सारा फ्लोरेसेंस होता है जिसमें क्लस्टर ऑफ कार्बन क्या होता है एग्जिस्ट होता है अनलिंक्ड पार्टिकल्स अनलाइक डायमंड ग्रेफाइट वेयर द कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर इन क्रिस्टल पैटर्न, जिसमें कार्बन एटम जो होता है वो क्रिस्टल पैटर्न में होता है। और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरेसेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है? द कलर ऑफ फ्लोरेसेंस वेरी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन दम। सो फ्लोरेसेंस का कलर जो होता है वो अलग अलग होता है, जैसे कि एटम जैसे कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। दे आर सॉल्यूब इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूब हो जाता है। दे हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंजिंग फ्रॉम 1.8 to 2.1। केमिकल फ्लोरेसेंस आर मोर एक्टिव देन डायमंड, तो फ्लोरेसेंस क्या है ज़्यादा एक्टिव है डायमंड से एंड ग्रेफाइट से। ऑन हीटिंग अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस द केज लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक। सो अगर हम लोग इसको 1000 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे तो उसका जो केज लाइक स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? एज ए इंसुलेटर, हम लोग इसको इंसुलेटर के तौर पर यूज़ करते हैं। सम ऑफ द कंपाउंड ऑफ फ्लोरेसेंस आर यूज एज अ सुपर कंडक्टर, और कुछ कंपाउंड फ्लोरेसेंस का कुछ कंपाउंड हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सुपर कंडक्टर के लिए। तो ये था पार्ट ए।
पार्ट भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।